साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीर कोटले वाले की, जिनको हैदर शेख बोलते हैं और जिनका नाम है शेख सदरुद्दीन, और जिनकी यह जो दरगाह बनी हुई है कोटले में, कोटला शहर में पीर साहब जी की कब्र इनकी दरगाह बनी हुई है। और इनकी दरगाह के ऊपर बहुत भारी मेले भरते हैं। देसी महीने जेठ हाड़ और अस्सू में जहाँ पर बहुत भारी मेले भरते हैं। पूरे पंजाब से, हरियाणा से, पूरे भारतवर्ष से, पूरे भारतवर्ष से क्या पूरे वर्ल्ड से लोग जहाँ पर आते हैं। बहुत भारी मेला भरता है जहाँ पर पीर हैदर शेख जी की दरगाह के ऊपर। जहाँ पर मेला भरने का मुख्य कारण क्या है भक्तजनों, क्योंकि ये जो पीर साहब हैं इतने शक्तिशाली ये पीर साहब हैं, इनके साथ खुदा की बहुत बड़ी शक्ति चलती है। बहुत से वीर इनके साथ चलते हैं, बहुत से जिन्नात इनके साथ चलते हैं, भूत प्रेत इनके साथ चलते हैं और यह अपने भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं। जो भी व्यक्ति पीर साहब की दरगाह के ऊपर एक बार आ जाता है तो वह इनका ही होकर रह जाता है, क्योंकि पीर साहब में शक्ति ही इतनी है भक्तजनों के यह अपने मरीद की हर ख्वाहिश, हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जो भी पीर बाबा हैदर शेख की दरगाह के ऊपर एक बार नतमस्तक आकर हो जाता है भक्तजनों, इनको सलाम दुआ करता है, तो पीर साहब उस व्यक्ति की, अपने मरीद की झोली खुशियों से भर देते हैं। तो भक्तजनों, आज मैं आपको पीर हैदर शेख जी की आपको एक कलाम बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो पीर साहब हैं यूट्यूब के ऊपर आप जितनी भी इनकी साधनाएं देखते होंगे, बहुत कम कलामें मिलती हैं पीर साहब की। वैसे तो इनकी जो बंदगी है भक्तजनों, अगर हम खुदा का नाम लेते रहें इनके चिराग रोशन करने के बाद, तभी ये पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। चिराग रोशन करने से ही ये जो पीर साहब हैं पीर कोटले वाले पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। और इनके साथ माता मसाणी जी की शक्ति चलती है, बहुत बड़ी शक्ति है भक्तजनों माता मसाणी जी की, उनकी शक्ति इनके साथ चलती है भक्तजनों। और चारों वीरों की शक्ति है वह भी इनके साथ चलती है। और इनका जो मकबरा है, इनकी जो दरगाह है, और जो दरगाह के इर्द गिर्द भक्तजनों जो चार दीवारी बनी हुई है, वह वीरों के द्वारा जो भी इनके साथ शक्तियाँ चलती हैं, रातों रात ही भक्तजनों इनका दरबार उन शक्तियों ने बना दिया था। एक दिन भक्तजनों मैं पूरी दरगाह के आपको दर्शन भी करवाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको पीर साहब की कलाम बताने जा रहा हूं कि आप पीर साहब को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर भक्तजनों आप इस कलाम का जाप करेंगे जैसे भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो जो पीर साहब की शक्तियां हैं वह आपके सामने हाजिर होंगी। पीर साहब आपके सामने हाजिर होंगे, आपकी हर दुख दरिद्रता का निवारण करेंगे पीर साहब। जो भी इनकी शक्तियां हैं भक्तजनों, अगर श्रद्धा के अनुसार भक्तजनों आप इनकी ये जो कलाम है इसका आप जाप करेंगे, तो भक्तजनों जो भी पीर बाबा हैदर शेख कोटले वाले जी की जो भी भक्तजन साधना करना चाहते हैं, तो इनकी जो सामग्री है, जो भोग प्रसाद है, जो लूफा है, वह आपने क्या भेंटा देनी है। और यह जो भेंटा देनी है भक्तजनों आपने 41 दिन रेगुलर, जो भक्तजन पीर साहब को पूर्ण रूप से हाजिर करना चाहते हैं, इनकी सवारी लेना चाहते हैं, उन भक्तजनों के लिए भक्तजनों ये मैं आपको ये साधना बताने जा रहा हूं। तो भक्तजनों जो आपने नित्य ही पीर साहब को जो भोग प्रसाद लगाना है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं। 41 दिन रेगुलर आपने नित्य ही भक्तजनों पीर साहब के नाम की थोड़ी सी चावलों की न्याज बनानी है, लौंग इलायची डालकर भक्तजनों, और उस न्याज के ऊपर भक्तजनों आपने माता मसाणी जी के नाम के गुलगुले बनाने हैं। 7 मीठे गुलगुले, गुड़ वाले गुलगुले 7 गुलगुले बनाने हैं भक्तजनों। और उस न्याज के ऊपर भक्तजनों आपने जोड़ा लड्डुअन का रखना है भक्तजनों, और 7 भक्तजनों आपने नित्य ही इसके ऊपर भक्तजनों बतासे रखने। नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों आपने ये भोग प्रसाद भक्तजनों तैयार करना है।
और पीर साहब को आपने एक भांग का भोग भी भक्तजनों लगाना है। और वह भांग आपने कैसे तैयार करनी है, आपने जो सूखा होता है, जो सूखे का बूटा होता है भक्तजनों, भांग का जो बूटा होता है भक्तजनों, वह आपने तोड़ कर लानी है। पहले आपने उसको सुखा लेना है और उसको सुखाने के बाद उसमें आपने लौंग इलायची डालनी है, सातों भक्तजनों आपने मेवे डालने हैं, उसमें मिश्री डालनी है और इसको आपने रगड़ कर भक्तजनों रख लेना है। और नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों जब रात्रि के समय आपने पीर साहब के चिराग रोशन करने हैं तो इसको आपने, इस भांग को आपने भक्तजनों कच्ची लस्सी की गिलास में डाल लेना है। एक चुटकी नित्य ही आपने पहले कच्ची लस्सी का गिलास बना लेना है और एक चुटकी इस भांग की भक्तजनों आपने उसमें डाल लेनी है। और जब आपने भक्तजनों पीर साहब को भोग प्रसाद लगाना है, पीर साहब को होमना देनी है, तभी भक्तजनों आपने इसका भी छींटा लगाना है उसी होमना में पीर साहब के चिरागों के ऊपर। जब भी आप पीर साहब को भक्तजनों ये भोग प्रसाद लगाएंगे जो मैंने भक्तजनों आपको बताया है, फिर भक्तजनों आपने चिराग रोशन करने के बाद पीर साहब के उसके आगे भक्तजनों आपने उपलों की अंगियारी बनानी है। उपलों की अंगियारी बनाने के बाद भक्तजनों उन चिरागों के आगे आपने उस उपलों की अंगियारी को रख देना है और उसके ऊपर भक्तजनों फिर आपने होम डालनी है देसी घी की और सरसों के तेल की। और जब पीर साहब के होम के रूप में हाजिरी हो जाए तब आपने ये जो सारा भोग प्रसाद है भक्तजनों आपने उसमें डालना है। उन चिरागों के आगे आपने उस अग्नि में भक्तजनों आपने पीर साहब को ये भोग प्रसाद भक्तजनों लगाना है। जो आपने कच्ची लस्सी में ये भांग डाली है इसका भी भक्तजनों भोग आपने पीर साहब को लगाना है। पीर हैदर शेख कोटले वाले पीर जी को आपने ये नित्य ही भक्तजनों भोग प्रसाद लगाना है 41 दिन रेगुलर आपने। और उसके बाद भक्तजनों भोग प्रसाद लगाने के बाद भक्तजनों आपने ये जो सारी सामग्री है, जो भी पीर साहब का ये भोग प्रसाद है, ये आपने अपने सर के ऊपर से फिर 7 बार वारना है। इसको एंटी क्लॉक वाइज नहीं घुमाना भक्तजनों, आपने क्लॉक वाइज इसको अपने सर के ऊपर से वारना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने इस कलाम का जाप करना है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। कम से कम 5 तस्वीर, कम से कम 5 माला का आपने नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों पीर साहब की इस कलाम का आपने जाप करना है। इससे पीर साहब पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर आपके सामने हाजिर होंगे, आपके ऊपर सवारी देंगे और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर श्रद्धा के अनुसार आप पीर साहब की नित्य कर्म अनुसार ऐसे ही आप हाजिरी डालते रहेंगे। नित्य ही आपने चिराग रोशन करने हैं और चिरागों के पास भक्तजनों आपने जल का कमंडल रखना है, तस्वीर रखनी है भक्तजनों, और एक मशल्ला आपने नीचे बिछाना है, चटाई आपने बिछानी है। नित्य ही आपने इसको पाक साफ बनाकर रखना है भक्तजनों। और जिस आसन के ऊपर आपने बैठना है भक्तजनों उसका जो कलर होना चाहिए या नीला होना चाहिए या हरा होना चाहिए भक्तजनों। और नित्य ही आपने इस कलाम का जाप करना है और धरती के ऊपर ही भक्तजनों आपने आसन लगाकर सोना है जाप करने के बाद। और 41 दिन ही भक्तजनों आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो भक्तजन पीर साहब को पूर्ण रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं, इनकी हाजिरी लेना चाहते हैं, अपने ऊपर इनकी सवारी लेना चाहते हैं, जो और लोगों के दुखों का निवारण करना चाहते हैं, भक्ताई का काम करना चाहते हैं, उन भक्तजनों के लिए भक्तजनों ये साधना है। अगर भक्तजनों आप 41 दिन की ये साधना नहीं करना चाहते तब आप कभी कभी इस मंत्र का जाप करते रहें। गुरुवार वाले दिन इस मंत्र का, इस कलाम का आप जाप करते रहें, तब भी पीर साहब आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप पीर साहब को भोग प्रसाद लगाते हैं उसी विधि के अनुसार आप भोग प्रसाद लगा सकते हैं और इस कलाम का भक्तजनों आप जाप कर सकते हैं। जिस कलाम के साथ पीर साहब की सभी शक्तियां चलेंगी, चारों वीर चलेंगे, जो भी पीर साहब की शक्तियां वे इनके साथ चलेंगी, माता मसानी जी चलेगी। जो भी इस कलाम का जाप करेगा श्रद्धा के साथ, पीर बाबा हैदर शेख पीर कोटले वाले जी की ये कलाम है। पीरों को मानकर चल, फकीरों को मानकर चल, चारों वीरों को मानकर चल, कोटले की सरकार पीर हैदर शेख को मानकर चल, देखो खुदा के नूर पीर सादरुद्दीन हैदर शेख आपकी कलाम का तमाशा। तो भक्तजनों आपने इस कलाम का जाप करना है। जो भी पीर साहब को हाजिर करना चाहते हैं, पीर साहब की जो भी भक्तजन बंदगी करना चाहते हैं,
तो भक्तजनों आप इस कलाम का नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों जाप कर सकते हैं। और जो पीर साहब की ये दरगाह है जहाँ पर चढ़ाई के नाम का, जहाँ पर घोड़ा चढ़ाया जाता है, बहुत भक्तजन जोड़े के रूप में जो भी जहाँ पर आते हैं, जिनकी भी शादी होती है या लड़का होता है, जहाँ पर घोड़ा चढ़ाया जाता है। और जो घोड़ा बोलते हैं जहाँ पर, वह बोलते हैं बकरे को जिंदा बकरा जहाँ पर पीर साहब की दरगाह के ऊपर बलि के रूप में भक्तजनों ये चढ़ाया जाता है। तो पीर साहब पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। जो भी पीर साहब की दरगाह के ऊपर आते हैं, पीर बाबा हैदर शेख पीर कोटले वाले की दरगाह के ऊपर जो भी भक्तजन आते हैं, तो वह हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भक्तजनों जो भी मैंने पीर साहब का आपको ये भोग प्रसाद बताया है, जो आपने 41 दिन रेगुलर इसी विधि के अनुसार लगाना है, तो आपने पीर साहब की इस कलाम का जाप करने के बाद ये जो सारा भोग प्रसाद है आपने अपने सर के ऊपर से वारने के बाद ये दरवेशों को, कुत्तों को डालना है। आपने ये जो भोग प्रसाद बनाना है, थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद बनाना है, थोड़ी सी भक्तजनों आपने ये न्याज बनानी है। और जब 41वां दिन हो भक्तजनों, जब पूर्ण रूप से आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाए, तब भक्तजनों आपने 1.25 किलो चावलों की भक्तजनों आपने पीर साहब की न्याज बनानी है और पीर साहब को आपने ये भोग लगाना है। और जब आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपके ऊपर पीर साहब की हाजिरी हो जाए, पीर साहब आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएं, तब आप पीर साहब की दरगाह के ऊपर जाएं। पीर साहब को आप चद्दर चढ़ा सकते हैं और जो भी पीर साहब की दरगाह के ऊपर भोग प्रसाद लुफा चढ़ता है, वह आप खुशी के अनुसार वहाँ पर भेंटा के रूप में आप भक्तजनों दे सकते हैं। और ये जो नित्य कर्म अनुसार आपने ये भोग प्रसाद है, नित्य ही 41 दिन आपने ऐसे ही भक्तजनों लगाना है। और ये जो भांग का प्याला है भक्तजनों, ये जो भांग का आपने प्याला तैयार किया है, जो आपने नित्य ही ये भी भोग प्रसाद लगाना है। और इसको आपने श्री का जो दरख्त होता है उसकी जड़ में आपने नित्य कर्म अनुसार इसको डालना है। रात्रि के समय भक्तजनों आपने ये साधना करनी है, इस कलाम का जाप करना है। और सुबह सुबह जल्दी जागने के बाद भक्तजनों आपने ये जो सारी सामग्री है, ये जो सारा भोग प्रसाद है, आपने दरवेशों को डालना है और श्री में जाकर डालकर आना है। और नित्य ही आपने पीर साहब के ये जो चिराग हैं भक्तजनों रोशन करने हैं। आपने गुरुवार से आपने ये साधना आरंभ करनी है। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको पीर कोटले वाले पीर बाबा हैदर शेख सादरुद्दीन जी की ये जो मैंने बंदगी आपको बताई है, जो कलाम मैंने बताई है, जो साधना आपको बताई है, अगर आपको ये बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।